अस्सलाम वालेकुम। इस वाक़े में बेटियों का जिक्र हो रहा है, मगर आज का ये वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसा बाप जिसको कब्र में शदीद तरीन अजाब हो रहा था, मगर 3 बेटियों की दुआ से जन्नत में घर मिल गया। अल्लाह ताला ने अजाब दूर करके जन्नत का मेहमान बना दिया, जन्नत में महल अता कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। इस वाक़े को हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए रहमत की दुआ करता था, गौर व फिक्र करता, उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता कि वो खामोश हैं, कलाम नहीं करते, ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज्यादा रोता। इसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी और उसके साए में सो जाता था। एक मर्तबा मैं कब्र के पास सोया हुआ था। हाय मेरी बर्बादी और हलाकत! अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो वो भी अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी ना करें। अल्लाह की कसम, मुझसे उन लज्जतों और खताओं के मुतल्लिक पूछा गया तो है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला। हजरत सैयदना फरमाते हैं, जब मैं बेदार हुआ तो बहुत खौफजदा था। करीब था कि ये सुनकर मेरा दिल निकल जाता जो मैंने ख्वाब में देखा था। मैं घर गया और सारी रात उसी के मतलब गौर व फिक्र करता रहा, और जब सुबह हुई तो घर वालों को कहा कि मैं कल जहां गया था मुझे दोबारा वहां जाने दो, तो शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने के लिए आए और जो मैंने देखा उसको बताऊं। जब मैं वहां गया तो किसी को ना पाया, मैं सो गया। फिर मैंने देखा कि कोई कह रहा है, ए हलाकत, दुनिया में मेरे हालात बुरे और उम्र बहुत लंबी थी, तवील थी। मुझ पर मेरा अल्लाह सख्त नाराज है। मुझ पर अगर मेरे अल्लाह ने रहम न किया, मुझ पर से ये अजाब न हटाया, तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। जब वो बेदार हुए तो ये इबरतनाक वाक़े से बहुत डरे हुए थे, लेकिन बहरहाल वो घर वापस आ गए। रात गुजर गई। जब सुबह वो बेदार हुए तो फिर उस कब्र की तरफ चल दिए। शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने आया हो तो मैं उसे इस वाक़े के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने किसी को कब्र की ज़ियारत करते हुए ना पाया। मुझे फिर नींद आ गई। इस बार मैंने साहिब कब्र को देखा। उसके दोनों पाँव को बांधा जा रहा है और वो कह रहा है कि दुनिया वालों, मुझसे कितने बेखबर हो चुके हो। मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है। असबाबे वसीला बहाने सब खत्म हो गया है। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। मुझ पर हर सिमत रहमत के दरवाजे बंद हैं। अगर मेरा रब मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। हजरत सैयदना हारिस फरमाते हैं कि मैं खौफ की हालत में बेदार हुआ, लौटने का इरादा किया। लौटने के लिए कदम बढ़ाया ही था, मैंने 3 लड़कियों को देखा। मैं उनको देखकर पीछे हट गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम। आप पर सलामती हो अब्बा जान, आप अपनी आरामगाह में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है। आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे बिल्कुल कट गया है। आप पर हमें बहुत गम है और आपसे मिलने का हमें बहुत ज्यादा शौक है। वो लड़की बहुत ज्यादा रोई। उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं, सलाम करके कहने लगी, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हमारा बहुत बड़ा शफीक और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला था। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से बहुत खुश रखे, आपको अपने अजाब के शर से बचाए। ऐ अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफें और गम मिले हैं, अगर आप उन्हें देख लेते तो बहुत गमगीन हो जाते। अगर आप उनसे आगाह हो जाते तो आपको रंजीदा कर देते। मर्दों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी किस्मतों पर हाथ डाले हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम बच तो गए हैं, मगर बाप का साया हटने से हम महफूज नहीं हैं। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेजी से उनके पास गया और सलाम करके कहा, ऐ लड़कियों, बेशक बाज़ औकात ऐमाल कबूल कर लिए जाते हैं और बाज़ औकात रद्द कर दिए जाते हैं।
آپ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब उन लड़कियों ने मेरी गुफ्तगू सुनी तो कहने लगी कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदे, आपने क्या देखा है। मैंने उनको बताया कि मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के हथौड़े और जंजीरों की आवाजें सुनता हूँ। लड़कियों ने ये सुना तो कहने लगी, इससे ज्यादा बढ़कर कोई दुख और मुसीबत हो सकती है कि हम अपनी हाजात को पूरा करने और घरों को आबाद करने में मशगूल हैं, जबकि हमारे बाप को अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हमें चैन नहीं आएगा, ना नींद और ना सबर, यहाँ तक कि हम अल्लाह की बारगाह में किरिया जारी करेंगे। शायद अल्लाह हमारे बाप को इस अजाब से बचा ले। और फिर वो लड़कियां अपनी चादरों में गिरती पड़ती चली गईं। मैं घर आ गया और रात गुजारी। फिर जब सुबह हुई तो मैं उस कब्र के पास चला गया और उसी शख्स की कब्र के पास बैठकर उसके हाल पर गौर फिक्र करने लगा कि अचानक मुझ पर नींद का गलबा आया और मैं सो गया। उसमें से साहिबे कब्र को हसीनो जमील सूरत में देखा। उसके पाँव में सोने के जूते हैं, उसके पास गुलाम है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? तो कहने लगे कि मैं वही शख्स हूँ जिसके मामले को देखकर आप गमगीन हो गए थे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए आपके सामने मेरा हाल पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपका ये हाल कैसे हुआ? तो उसने कहा कि आपने जब मुझे देखा तो कल मेरी बेटियों को मेरे बारे में बताया तो वो घर जाकर आंसू बहाने लगी, सजदे में सर रखकर पूरी रात किरिया जारी करती रहीं, तड़पती रहीं, रोती रहीं और मेरे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगती रहीं। तो फिर उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे दिलों के चैन और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया। अब जब आप मेरी बेटियों से मिले तो उन्हें मेरे इस हाल के बारे में जरूर बताइएगा कि वो अब रंजीदा ना हो। उनको बताइएगा कि मैं बागात और महलात में हूँ और बहुत सरूर में हूँ और बहुत खुश हूँ। और उन्हें बता दीजिएगा कि मेरे अल्लाह ने मेरी बेटियों की दुआओं के सदके मुझे माफ फरमा दिया है और खास तौर पर मुझे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया है। जब मैं बेदार हुआ तो इस मंजर से बहुत खुश हुआ। मैं घर आया, रात गुजारी। फिर जब सुबह हुई तो मैं कब्रिस्तान चला गया। वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वो लड़कियां नंगे पांव मौजूद हैं, उनके ऊपर गम के आसार नुमाया हैं। मैंने उनको सलाम किया और फरमाया कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी भलाई और वसी महल में देखा है और तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों की दुआ कबूल कर ली है और तुम्हारी कोशिशों को रद्द नहीं किया। अल्लाह ताला ने तुम लोगों की खातिर तुम्हारे बाप को बख्श दिया है, लिहाजा तुम उसके हकदार हो कि उनका शुक्रिया अदा करो। ये सुनते ही उसकी सबसे छोटी बेटी ने दुआ करना शुरू कर दी। ऐ अल्लाह ताला, ऐ दिलों को खुश करने वाले, ऐबों को छुपाने वाले, हमारे गमों को दूर करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, ऐबों को जानने वाले, तू मेरी हाजत को इस तरह जानता है जिस तरह तन्हाई में मेरे गुनाहों की माफी मांगने को जानता है। तू मेरे इरादे, मेरे दिल और मेरी नीयत को खूब जानता है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा मौला है, मेरी पकड़ फरमाने वाली जात भी तू है, मेरी मुसीबतों का हाजत रवा भी तू है, मेरी तन्हाई का गम ख्वार, मेरी लग़्ज़िशों को मिटाने वाला, मेरी दुआओं को कबूल करने वाला भी तू है। अगर मैं अताअत और फरमा बरदारी में कोई कोताही करूं और तेरे मना करदा कामों का इज्तिनाब कर बैठूं तो अपना फजल करम करते हुए मुझे महफूज रखना और मेरी पर्दा पोशी फरमा। ऐ सबसे बड़े करीम मांगने वालों की आखिरी उम्मीद और रोजे जज़ा के मालिक, तू अच्छी तरह जानता है जो मैं अपने दिल में छुपाए बैठी हूँ। तूने अपने फजलो करम से मेरी हाजत को कबूल फरमाया और मेरे माँ बाप के हक में मेरी शफात को कबूल फरमा लिया, तो मेरी रूह भी कब्ज़ फरमा ले कि तू हर चाहे पर कादर है। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी और खालिक हकीकी से जा मिली। फिर दूसरी आगे बढ़ी ही उसने भी बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह ताला, लोगों को आग के अजाब से दूर करने वाले, मेरी मुसीबत भी दूर कर दे। तूने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और मेरी हाजत पूरी कर दी है और मेरे दिल को अपने जिक्र से आबाद कर दिया है। मुझे भी मेरी बहन से मिला दे। उसने भी एक जोरदार चीख मारी और अपनी जान खालिक हकीकी को सुपुर्द कर दी।
پھر تیسری آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے یہی کلمات کہے کہ اے اللہ، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی ہے، میری دعا قبول کر لی ہے، تو مجھے بھی میری بہنوں سے ملا دے۔ پھر اس نے بھی زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان کے احوال سے ان کی موت کے ایک دوسرے کے قریب ہونے پر تعجب ہوا۔ سبحان اللہ، باپ کی بخشش فرما دی، اور پھر دنیا میں ظلم و ستم سہنے والی بیٹیاں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بے شک ماں باپ کی دعاؤں سے زندگی بدل جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کی دعا لینے والے باپ کو اللہ کس طرح اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے، اس واقعے سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔